भृकुटी में स्वयं को आत्मा देखते हुए बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करेंगे और सुनेंगे आज के अव्यक्त महावाक्य। नंबर वन बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। अखंड अटल अखंड भव का वरदान देने वाले बाप दादा अपने दानी महादानी बच्चों प्रति बोले। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी है। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी योगी महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड है वही विजय माला के विजयी मणके हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या देख रहे हैं? विशेष बच्चों को। और क्या विशेषता देख रहे हैं? इतनी सारी बाबा ने बातें बताई, लेकिन ये सब में भी अखुट, अटल और अखंड विजयी वही विजय माला के मणके हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर वन बनने के लिए सबसे सहज विधि है क्या? अखंड महादानी बनो, देते रहो बस। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी। निरंतर कैसे होगा? निरंतर माने अंतर ना हो। निरंतर कैसे होगा बताओ? बाबा तो बताएंगे अभी। निरंतर सेवाधारी अखंड महादानी कैसे बन सकते हैं? हम्म। ओम शांति दीदी। अपने चेहरे और चलन से सेवा करना। हम्म। हाँ, और वो भी चेहरा अविरत चल। सेवा। हाँ, वो भी अविरत सेवा चलनी चाहिए। अभी चेहरे तक और चलन मतलब। अविरत, हाँ, अविरत, कंटिन्यू। कंटिन्यू, अविरल। अच्छा, क्या बोल रहे हो? अविरल बोल रहे हो ना? अविरत तो अविरत। कंटिन्यू, वो या अविरत मीन्स अच्छा, कंटिन्यू। उसका नहीं मालूम मुझे कि अविरत बोलते कंटिन्यू। ओके, लगातार। हम्म। कंटिन्यू तो उसमें क्या होगा? चेहरा चलन संकल्प सभी से सेवा। अगर संकल्प ना चले तो चेहरा करें, चेहरा ना हो तो संकल्प करें। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है, तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी, यानी जो देता रहता होगा, जो निरंतर होगा, वो क्या क्या होगा? संपन्न। तभी तो दे सकता है। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी है वह समय प्रमाणदानी है, वह चांस प्रमाणदानी हो? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। चांस मिले तो दान करते हो, मतलब
जिसे कहते हैं ना, चलो ये सेवा है वो करें, तब करते हो या निरंतर चलती है। तो अखंड महादानी सदा तीन प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला मनसा, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो रिजल्ट में देखा, बाबा हमारी रिजल्ट देखे, बाबा ने क्या देखा? वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजोरिटी करते हो। हम्म। किसका खुला हुआ है? खचपच हो रही है। बाबा क्या कह रहे हैं? वाणी द्वारा ज्ञान दान तो सब करते हो, लेकिन मनसा द्वारा शक्तियों का दान और शक्ति, मनसा द्वारा शक्तियों का दान। वीना बहन जी, म्यूट करिए। यथाशक्ति करते हो और कर्म द्वारा गुणदान ये बहुत कम करने वाले हैं। वाणी द्वारा सब बहुत करते हैं, लेकिन मनसा और कर्म द्वारा ये कम करते हैं, बहुत कम है। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने तीन प्रकार के बच्चे देखे ना, मनसा वाचा कर्मणा दान देने वाले। इसमें कौन से ज्यादा देखे? वाणी द्वारा। जरूरत किसकी है? जरूरत किसकी है? मनसा द्वारा। नहीं, दोनों जरूरत की है। दीदी। दोनों हम्म, एक दोनों कहता है, की है। मनसा वाची। हम्म। मनसा और वाचा। मनसा और कर्मणा। कर्मणा। वाणी तो बाबा ने कहा बहुत आसान से कर लेते हैं सब। मनसा और कर्म ये कम है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, दोनों को कौन सी की आवश्यकता है? गुणदान की। और गुणों का दान कैसे होता है? कर्मों से। आपको देखकर बाबा ने कहा है, मुरलियों में आता है, 71 और 70 की मुरलियों में भी है। जब आप मधुबन आते हो तो जो बड़ी अनन्य आत्माएं हैं, बाबा के समय की हैं, उनको जब आप कुछ करते हुए देखते हो, कर्म करते हुए उनसे प्रभावित होते हो, वही हमारा वरदान प्राप्त करना है उनसे। पढ़ा है किसी ने? है ना, कुछ भी कर्म करते हुए देखते हैं और हम कहते हैं अरे वाह, ये तो इतना बिजी रहते हुए भी याद में रहते हैं, या कुछ भी और। तो वो हमारा, हाँ, तो वो हमारा देखना क्या है? वरदान प्राप्त करना, क्योंकि प्रैक्टिकल है। तो बाबा कह रहे हैं इस विधि को तीव्र बनाओ। ये गुण दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। कौन सा? गुणदान। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता
का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हो। कोई भी आत्मा, चाहे अज्ञानी चाहे ब्राह्मण, लेकिन देना है। चलो, अज्ञानियों का तो पता चला, ज्ञानियों को क्या देंगे? ज्ञानी आत्माओं को क्या देंगे? वाचा सेवा के अलावा क्या देंगे उनको? उनको भी तो आवश्यकता है ना सहयोग हाँ? देंगे, सहयोग देंगे उनको। सहयोग देंगे, यस। वेरी गुड। सहयोग किस चीज का? दीदी जैसे कोई अनेक। दिल शिकस्त हो रहा हम्म। है या कोई किसी के पुरुषार्थ कम हो रहा है तो उसको ऊपर हम्म। बढ़ाने में मदद करना, ये सहयोग हम्म। देना है। यहाँ बाबा निरंतर की बात कर रहे हैं ना, वो तो है ही। लेकिन निरंतर कैसे करेंगे? अपने चेहरे चलन से, जैसे अभी आपने कहा ना। अपनी क्योंकि दृष्टि, कृति और वृत्ति से। हाँ, दृष्टि। राइट, वृत्ति और दृष्टि वृत्ति। हाँ, वृत्ति दृष्टि से क्या देखेंगे? ये भी देवकुल की महान आत्मा है, ये भी इष्ट देव देवी है। ओम शांति दीदी। हम्म। ओम शांति दीदी। हम्म। हाँ हाँ। जी, कल हमारे इधर इलाहाबाद हरियाणा में हम्म। प्रोग्राम था। माउंट आबू से दीदी आई थी, डॉक्टर सविता दीदी। हम्म। कल शाम को भी था। तो जैसे वो भी माउंट आबू से आई हैं, तो इतना उनका चेहरे चलन से इतना, हम ब्राह्मण आत्माओं को भी इतना लग रहा था कि जैसे हमें भी कमियां हैं, वो हमारी कमियों को पूरा करने आए हैं। जैसे खुशी का उनका टॉपिक था कि खुशी हमारा हम्म। द्वार है, कैसे खुशी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने यही कहा है ना कि भी ब्राह्मण आत्माओं को भी देना है। तो हम हम्म। ब्राह्मण भी थे, ज्ञानी भी थे, अज्ञानी भी थे। तो सबको ही ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो हमारे को मिला है जो हमारे अंदर कमियां हैं। चाहे वो खुशी के ही पॉइंट थे कि कैसे हमें खुश रहना है, खुश करना है हम्म। किसी को। हम्म। हम्म। ओम ओम शांति। बहुत अच्छा। हम्म। तो वही बाबा बोल रहे हैं ना, एक दो में गुणों की, और ब्राह्मण कैसे करते हैं? दृष्टि वृत्ति। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हमारा देखना, कभी भी ना कमियां नहीं देखो। ब्राह्मणों में भी कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, लेकिन उस कमी को देखने से हमारे अंदर भी वो आ जाती है। ये नोट करना है हमको। तो उस चीज पर बहुत ध्यान देना है। हम म्यूट कर लीजिए अंजू बहन। तो ब्राह्मणों को दृष्टि बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत नंबर वन जाने वाली आत्मा है। ऐसे रखेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन दो प्रकार से दाता बन दे सकते हो। दाता बन सकते हो। पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, ये बाबा बहुत बार मुरलियों में बोलते हैं, उस आत्मा को मनसा द्वारा, अर्थात शुद्ध वृत्ति, वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। शुद्ध वृत्ति, इनका भी कल्याण हो जाए, ये भी पुरुषार्थ में आगे बढ़े। ऐसे शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। दूसरा, कर्म द्वारा सदा जीवन, स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। ठीक है ना? ये तो क्लियर है, ये समझ सकते हैं। यानी आपको देखकर कोई भी ब्राह्मण आत्मा आपको देखे और वो लगे कि हम भी ऐसे बन जाएं। तो ये क्या हुआ? कर्मों द्वारा गुणों का दान। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो, तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं। होते हैं ना, इतना धारणा मूर्त ऐसे करना, ये कौन बना है अभी तक?
तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, किसने देखा है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन यह अलबेलेपन के बोल है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है, यानी सही क्या है, वो सही नहीं बताया बाबा ने। अब सही क्या है बता रहे हैं, फॉलो ब्रह्मा बाप, ये सही है। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य रखा, लक्ष्य लक्षण में लाया। जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष फल बनाता है। निमित्त प्रत्यक्ष फल यानी आप पहले ही हो, जो आपने ऐसा करके दिखाया, ये हो गया प्रत्यक्ष, निमित्त प्रत्यक्ष फल। वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर वन नहीं बन सकते, नंबर वार बनेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबा अभी तक? दो तीन लाइनों में कैसे बताएंगे मुरली को? बाबा किसको देख रहे हैं आज? महादानी किनको बच्चों, देख? हम्म। महादानी बच्चों को। बस महादानी की, कोई और भी बच्चों को देख रहे हैं? अखुट अटल और अखंड, अतुल, हाँ। हम्म। अखुट अटल और महादानी। क्योंकि और निरंतर भी देख सहज रहे हैं? सेवा, निरंतर सहज सेवा। सेवाधारी और अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी। हम्म। फिर क्या देख रहे हैं बाबा? कौन से तीन प्रकार के देखे? मनसा वाचा कर्मणि। हम्म। उसमें भी बाबा कह रहे हैं कौन से बच्चे ज्यादा हैं? आचा वाले, वाणी द्वारा, हम्म। वाणी आचा द्वारा। वाले वाचा वाले, वाणी वाले ज्यादा है। ज्यादा है। कौन सी की आवश्यकता ज्यादा है? मनसा और सब कर्मणा कर्मणि वाले। गुरु द्वारा। मनसा हम्म। और कर्मणा के बच्चों की ज्यादा आवश्यकता है। मनसा द्वारा कर हाँ। हम्म। गुणों का दान, हम्म। कर्म द्वारा गुणों का ध्यान, मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे। हम्म। फिर बाबा ने क्या कहा, कौन सी टोली खिलाओ? कौन सी टोली खिलाओ? एक ही स्नेह की टोली खिलाओ। स्नेह हम्म। की दिव्य गुणों का प्रश्न। हम्म। तो बाबा ने कहा गुणों की टोली खिलाओ। अब देने वाली सारी बातें बता दी। अब कितने प्रकार से दाता बन सकते हो? कितने प्रकार से दाता बन सकते हो? किनको? ब्राह्मण आत्माओं को। दो प्रकार के एक ना। तो, हाँ, दो प्रकार के, जो अभी आपने बताया, शुद्ध वृत्ति दृष्टि द्वारा, और दूसरा कर्मों में स्वयं कर्मोदान। को, हाँ, एसैंपल बनना, निमित्त। क्या बोला बाबा ने? निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो कहते हैं वो कहते नहीं है, ये सामने देखो हमारे, ऐसा जो पहले करके दिखाए, वो हो गया निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण। वही अर्जुन, यानी जो ओटे सो अर्जुन। हाँ। थोड़ा और एक्सप्लेन करना है, निमित्त मतलब एग्जाम्पल के थ्रू। हम निमित्त है ना, निमित्त तो है ही ना हम, कि बाबा करा रहा है। अच्छा। हम ऐसे नहीं है मैं हूं, मुझे बाबा करा रहा है, तो निमित्त यानी बाबा ने कराया। किसको कराया? जो आगे आया, यानी जिसने पहल की, मैं करके दिखाऊंगा। तो जिसने पहल की, हम बन के दिखाएंगे, उसमें से जो बना पहले, वो हो गया ना नंबर वन। ऐसे आज भी बन रहे, दादियां संपूर्ण हो रही है, कोई और भी हो रहा, नंबर वन किसने सारा झेला? किसको नंबर मिल जाएंगे सारे? ब्रह्मा बाबा को।
इसलिए तो कहते हैं ना, बोलो ब्रह्मा बाप। हाँ, तो पहले वाले को ज्यादा परेशानी होती है ना, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं होता। तूफान आगे आ रहे, जैसे इंजन है, सबसे आगे वो ही चल रहा है, तो जो भी होगा पहले उसके साथ होगा, इंजन के साथ। तो जो आगे बढ़ता है, जो पहले करता है, जो ओटे से अर्जुन करता है, तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाती है, वही अव्वल नंबर बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर वन नहीं बनना, नंबर वार बन जाएंगे नहीं तो। आगे कह रहे हैं बाबा, नंबर वन आत्मा की निशानी है, हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सैंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरों को देखना, बड़ों, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना, कि पहले यह बने तो मैं बनूं। तो नंबर वन तो वह हो गया ना जो बनेगा। समझ में आ रहा है ना, नंबर वन जो पहले बने, निमित्त बने, और बाबा की शिक्षाओं को धारण करके दिखाए, प्रत्यक्ष प्रमाण, दीदी, तो वो हो गया। किस- हाँ। ओम शांति दीदी, किसी भी कार्य हम्म। को करने के लिए पहल करनी, मतलब कि ताकि हाँ दूसरे हाँ हमसे हाँ प्रेरणा मिले। हाँ। हमें किसी और को ये देखकर काम नहीं इंतजार नहीं करना। करना कि पहले वो बने तो मैं बनूं। अपने बन के दिखाना है, ऐसे बाबा कह रहे हैं। वो हो जाएगा नंबर वन। तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं कौन, जो दूसरों को देखकर बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार ज्ञान में कोई चल रहा है, चलो चलने दो, देखते हैं, अगर वो करेंगे तो हम भी कर लेंगे, ऐसे नहीं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। अगर हमें फुर्सत मिल रही है तो इसका मतलब उन कट हो रहा है, नंबर वार में आ रहे हैं। यहाँ बाबा एक एक सेकंड की बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, उनको व्यर्थ देखने, सुनने, करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तो महादानी बने हो, अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हो। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। दाता बनने में बीच में रुकावट आ रही है। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प, आप बच्चों को हमको कह रहे हैं बाबा, हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। ऐसे आता है ना उसमें, झंडे के नीचे जो प्रतिज्ञा करते हैं, इस प्रकार के महावाक्य यहीं से लिए हुए आते हैं। जैसे अब की बार था, मुझे मीठा बनकर सबको मीठा, मिठ, अपने मुख से क्या करना, मीठे वचन या मिठास, ऐसा कुछ था, मीठी वाणी से सबकी सेवा करनी है। तो ये सीधा सीधा महावाक्य है, संकल्प करो। चलो सभी हाथ आगे करो, और प्रतिज्ञा के रूप में ये संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। ठीक है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो।
और जो आप इतने समय से ज्ञान योग कर रहे हो, तो बाबा वही कह रहे हैं, अपने को समझो कि बाबा, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ तो जो बाबा मुझे पालना दे रहे हैं। ठीक है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, ज्ञानी तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा। मी सर्व अखंड योगी तू आत्मा है। सदा सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले बच्चों को, सदा सहज, पढ़ लिया ना? एक मिनट। सदा स्वयं को निमित्त नंबर वन समझ सहज प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। कितना सारा कुछ है, बिना देखे क्या क्या है, कोई एक चीज बताओ। अखंड योगी गुणमुरत सर्व गुणमुरत सदा सर्व गुणमुरत। और जो जो बाबा ने बोला सारा यहाँ पे बाबा ने निचोड़ लिया है। महादानी और महासहयोगी आत्माओं हम्म। और और सैंपल सिंपल वन सहज सहज। प्रेरणा देने वाले। सिंपल हम्म। बन सहज सैंपल बनने वाले। ठीक है। और निमित्त और अखंड निर्माण। योगी तो आत्मा है, अखंड योगी, अल्लाह। जिनका योग सबसे पहला वही है, जिनका योग किसी भी प्रकार के शोरगुल में, किसी भी प्रकार के वातावरण में बाबा को याद कर सके, कोई भी बात उनके लिए विघ्न रूप ना बनने पाए। तो बाबा कह रहे हैं, अच्छा याद प्यार दी बाबा ने, नमस्ते दी, हम भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते देते हैं। दादी जानकी जी से मुलाकात, ये छोटी मुरली है। ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर आदि का चक्कर का समाचार बाबा को सुनाया और सबकी याद दी। सबकी याद पहुंच गई। हाँ। म्यूट रखिए, वीडियो वॉइस सब खुला हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं, दादी जानकी जी चक्कर लगा कर आई है ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर का, सबकी याद दी बाबा, दादी बाबा ने, नहीं, समाचार सुनाया और सबकी याद दी। हाँ, सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर, इसलिए ही कहते हैं हाजिर हजूर है। हाजरा हजूर है, जहां भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं। कौन कौन हाजिर हो जाते हैं? बाबा। 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 इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते। कौन सी स्नेह की विधि? क्या कहना है? जी हाजिर, जी हजूर। यह ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं, अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो हो ही कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। कंबाइंड, सदा ही कंबाइंड है, तो सदा ही दाता बन जाओगे।
आप विशेष आत्माएं तो हो ही कंबाइन ना, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहां करते हैं बाबा साथ है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है करन करावन हार। तो बाबा क्या कह रहे हैं? करन करावन हार अलग नहीं हो सकता। कंबाइंड स्थिति इसी को कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सिंपल करने के। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है, ऐसे है ना। अच्छा पार्ट बजाया ना, जहां भी है विशेष पार्टधारी, विशेष पार्ट बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। यह ड्रामा की नूद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। हाँ बाबा क्या कह रहे हैं? जहां भी जाते हो घूम फिर कर आओ और बाबा के पास बैठ जाओ स्वीट होम में। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना? अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। और आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है। तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। अगर आना और जाना यही तो विधि है, आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा, संगठन अच्छा है। क्या कह रहे हैं बाबा दादी जानकी जी से? क्या बोले बाबा ने? देखो 93-94 में प्रकाशमणि दादी थी ना मुख्य हेड, लेकिन बाबा देखो पर्सनल दादी जानकी जी से मुलाकात कर रहे हैं, और ये मुरली यहीं पे फिनिश हो गई। अच्छा, अव्यक्त मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप से मुलाकात है। बाप रे बहुत बड़ा है। क्या कहा बाबा ने दादी जानकी जी से? कौन साथी है? बाबा साथी है दीदी। करण दी- करावनहार बाबा और साथी है। वही, और तो दादी ने दिल से बाबा को हम्म पुकारा, दिल से कहा है, इसलिए दिलाराम हाजिर हो गया दादी के लिए। हम्म ठीक है, स्नेही की विधि। तो एक पढ़ते हैं बस, बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1, बाकी कल पढ़ेंगे। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। दुख नहीं लेना है, देना तो नहीं है, ये तो सबको पता है। लेना नहीं है। ले कब लेते हैं? ले कब लेते हैं? कोई अपनी बात बताए तो दुखी हो जाए, वो नहीं होना है। कोई अपना समाचार सुनाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो दुख नहीं लेना है। क्या होगा दुख लेने से? क्या होगा दुख लेने से? दीदी अपने अंदर आ जाता है, मतलब जो उनके दुख होता है आप ले आते हैं। उससे क्या होगा? फिर दुख इस आ बाबा जाएगा से तो नीचे आ जाती है, बाबा से जुड़ जाएंगे। योग टूट जाता है। हाँ, दुख नहीं लगता है। सबसे पहला है ये अपवित्रता है। अपवित्रता के कारण योग टूटा वो तो अलग, जो अपवित्रता आई उससे भारी हो जाओगे। मन भारी होगा, कई दिनों तक खराब मन लगेगा, फिर उसको उठाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
उससे उबरने के लिए। तो उससे अच्छा है दुख की लहर ही ना आए। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं, उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ है खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो, कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है? कब आती है लहर? देखो लहरों में भी जब जैसे समुद्र में आप जाते हो तो एक के पीछे एक लहर होती है। यहाँ पर सही में ऐसे संसार सागर लहरें चल रही है। तो हम जब नीचे की अवस्था में होते हैं, या हमारा बुद्धि जो होती है नीचे नीचे माने इस व्यक्त दुनिया में घूमती रहती है, तो ये क्या है? सागर है, विश्व का सागर। यहाँ लहरें उत्पन्न हो रही है, दुख की, अशांति की, घृणा की, नफरत की। तो यहाँ जरूर लहर लगेगी आपको। और जो ऑलरेडी उस दुख में गुजर रहा है, अगर आप उससे अटैच्ड हो तो भी लहर लगेगी। इसलिए बाबा कहते किसी के दुख में दुखी नहीं होना, दुख लेना नहीं। तो ले कब लेते हैं? जब नजदीकी संबंधी का दुख होता है तो। ओम शांति दीदी। जैसे कभी दुख नहीं हो लेकिन संकल्प चलते हैं, किसी का कुछ कोई प्रॉब्लम सुनते हैं तो संकल्प बहुत चलते हैं, जैसे कि हम्म ऐसे ऐसे उसने बोला और ये हुआ उसके साथ। तो वो भी हम्म। बार बार दिमाग में घूमती है वो बात। उसी से जैसे उबरना कल है ही और दीदी, क्या। कल कल ही ऐसे कुछ हुआ, मतलब लौकिक में। तो वही फिर हम्म जैसे माइंड में बहुत घूम रहा है, ऐसे दुख तो मतलब बहुत क्लोज है मेरे। तो उनकी हम्म। कुछ ऐसी बात सुनी तो ऐसे ना बार बार संकल्प बहुत चल रहे हैं इसकी वजह से, कि इनके साथ ऐसे हुआ है। मतलब दुख नहीं भले आ रहा लेकिन वो संकल्प चल रहे हैं हम्म। ऐसे। थोड़ा बहुत तो हिले ना, मन हिला, मन हिला हाँ दीदी माने वो तो अपनी स्थिति से थोड़ा सा हिला, हो जाता है। लेकिन अब हमें लक्ष्य रखना है, ये चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा हुआ ये, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबके साथ हो सकता है, लेकिन चेक एंड चेंज। अब मुझे अगर इस स्थिति को मैं चेक ना करूं और चेंज ना करूं तो ये मेरी अवस्था को नीचे करेगा। तो लक्ष्य रखना है, क्या करना है उस समय? ड्रामा की पॉइंट याद रखनी है, और बहुत नजदीकी वाला है उसके साथ हो रहा है तो आत्मा देखने का अभ्यास बहुत करना है। ये भी आत्माएं हैं, इन सबके साथ जिसके साथ जो हो रहा है ना उसका हिसाब किताब है। तो हाँ ये दीदी बस अभ्यास वही। बहुत। दीदी बस हाँ। वही चल रहा है कि बस इनका पार्ट है ऐसे और ऐसे, मतलब चल जो हम्म। भी हिसाब किताब है। क्योंकि बहुत नजदीकी संबंधी बहुत होते हैं, कोई नजदीकी अपना संबंधी है, बच्चा हाँ है, दीदी। कोई अपना युगल है, या बिल्कुल ही नजदीक का है, तो भाई फीलिंग की आ मतलब, जाती है। हाँ भाई की बेटी के साथ कुछ हम्म ऐसा हुआ है तो ऐसे है ना। हम्म। तो वही है, आत्मा देखने का अभ्यास और आत्मिक स्थिति का अभ्यास ही इसमें मदद कर सकता है। नहीं तो दुख की लहर तो आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है। गर्मी के मौसम में गर्मी में आप ऐसे ही चले जाओ, क्या होगा? धूप तो जलाएगी। सर्दी के मौसम में आप बिना स्वेटर के चले जाओ तो ठंड तो है बाहर, पता है आपको ठंड है, नहीं पहनोगे तो क्या होगा? बोलते भी है ना। तो बाबा कहते हैं तो दुख की बातें सुनने में आएंगी लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े, यही है दुख ना लेना। ऐसे नहीं कोई सुनाएगा नहीं, आपके कानों में नहीं पड़ेगी, या उससे दूर चले जाओगे। दूर तो कहाँ जाओगे? रहना उसी के बीच में, लेकिन दिल पर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? कौन सी शक्तियों की आवश्यकता है? सम्मानने की शक्ति। हाँ, और इसमें एक शक्ति परिवर्तन काम नहीं करे? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन शक्ति, और सहन शक्ति, समाने की सहन शक्ति, शक्ति। परिवर्तन शक्ति। सहन शक्ति, परिवर्तन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सारी चीजें काम करेगी। निर्णय शक्ति, अब मुझे क्या करना है, अंदर ही अंदर ये बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब शक्तियां काम करेंगी। इसलिए बार बार शक्तियों को इमर्ज करना, ये एक तरीका है।
मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्ति, ये शक्तियां इमर्ज रहेंगी हमारे प्रत्यक्ष रूप में। हैं हम, लेकिन सामने ना होके वो मर्ज रहती है, सोई रहती है। तो जब हम बार बार उनको जगाते हैं, जैसे अमृत वेला में भी हम यही कोशिश करते हैं, बार बार उन शक्तियों को स्मरण करें, जगाएं, क्योंकि वही समय है उन्हें जागृत करने का, जब वो सारा दिन जागृत रह सकती है। कौन कौन सी शक्ति है अपने अंदर इमर्ज करो, मुझ में ये है, मुझ में ये है। वो शक्तियां जागेंगी अंदर से, और शक्तियां जाग गई तो आपका कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर तो। सबसे ऊंची स्थिति है ये। दुख क्या, फिर तो संकल्प भी सारे श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो बाबा कहते, और जिनका दुख है उनको दुख को भी आप ऑटोमेटिक हर के सुखी बना दोगे, ये तक हो जाएगा। अभी क्या होते हैं, हम रिसीविंग मोड में आ जाते हैं, ले लेते हैं, फिर कौन से मोड में होंगे, कौन सा बाबा मुरली चली, दातापन में। सुख भी देने वाले बन जाए, हमारे पास कोई आए तो प्रफुल्लित हो जाए, दुख ऐसा लगे कि हर लिए उसने। ऐसा हो जाना चाहिए, लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाए। तो बड़ी बात है, इस छोटी ऐसे बोल रहे हैं हम, लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कह रहे हैं दिल पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे, क्योंकि बाबा वो इन सबसे परे है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा। अगर उसके जैसे फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होते तो हम नीचे की दुनिया से मैच हो जाते हैं। तो दुख के साथ साथ और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास जो नीचे घूम रही है। जैसे सारी मछलियों का दाना डालो तो सारी की सारी मछलियां आ जाती है, ऐसे ही अनेक प्रकार की चीजें आ जाएंगी। तो बाबा कहते हैं जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। बाबा ने कहा ना, जितना न्यारा उतना प्यारा। तो हर रोज चेक करो, क्या चेक करो, कि कितने न्यारे रहे और कितने प्यारे रहे। अलग कमल फूल के समान, कीचड़ का छींट भी ना आए, क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है जो और कोई भी गुण युग में प्राप्त नहीं हो सकता। हम्म। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्म प्यार की प्राप्ति का है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव अनुभव करना है तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या, और एक मिला, सब कुछ मिला। एक तू जो मिला, सारी दुनिया उसी एक में है। तो कुछ खर्चा किया, खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे। हाँ, खुशी के आगे कोई चीज है, सबसे बड़ी चीज है ये। कहते हैं ना, बस सुख की रोटी खुशी यही चाहिए जीवन में, और चाहिए क्या। गीतांजलि साहू बहन, आज आपका वीडियो भी पॉकेट में रखा हुआ है क्या आपने? पॉकेट में होने से ना वो दबता है बार बार। तो बाबा कहते हैं पा लिया, तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। तो दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ। जितनी बांटते जाते हो उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वे अनुभव करें कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है, और आपके पास हर समय का सुख है, खुशी है। तो दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। किसी का चेहरा उदास है, मुंह करके वो ऐसे बैठा हुआ है, आप उसके पास जाओ और आप भी दुखी हो जाओ उसको देखकर, तो क्या हो गया, दाता वो हो गया, क्योंकि उसने दिया और हमने लिया। और हम अगर प्रसन्न हैं, खुश हैं, और हमको देख के वो खुश हो जाए, तो दाता कौन हो गया, हम हो गए।
तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना, आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो जब विघ्न अपना कार्य अच्छे तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा ये याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्मा है, ये भी याद रखो। क्या क्या याद रखना है, ये सब चीजें इस पॉइंट के लिए है कि दुख की लहर ना आए। हम कौन है? दुख की लहर क्या है? एक विघ्न है। हम कौन है? विघ्न विनाशक है और मास्टर सर्वशक्तिवान है और सुख स्वरूप आत्मा है और क्या है? मास्टर दाता है, रहम दिल है। ये सब अगर इमर्ज रूप में चल रहा है तो लहर आएगी ही नहीं। तो विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 1। आज का वरदान कोई निकाले। एक मुरली पूरी खत्म हो गई, छोटी सी थी आज। अच्छा है, नहीं तो कल संडे है ना, तो संडे की मुरली चलेगी। फिर ओम वो शांति। आदि। हाँ हाँ, सपना पढ़े दीदी पढ़िए। वरदान। हम्म। हम्म। बाबा का वरदानी हाथ हम अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, सोमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। सोमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। सोमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। लोग, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। शुक्रिया हम्म। बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आपने। कल का वरदान याद है? कल का भी ऐसे ही था। जी अथॉरिटी दीदी। बन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बन। और आज का भी यही है, सोमान की सीट पर, यानी कि वही मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भाव। तो ये शक्तियां ही हमारा सारा कार्य कर रही हैं और बाबा आया ही हमें शक्ति देने। तो शक्तियों को बार बार इमर्ज करना है। चलो करते हैं। सभी को बहुत अच्छा, ये छोटा सा योग अभ्यास है, 16 पॉइंट वाला, सभी को पता होगा। 16 पॉइंट जो हम करते थे, आत्मा को स्टार रूप में देखना और उसके 16 पॉइंट इमर्ज करो। बाबा को देखो, उसके ऊपर स्टार, और बाबा की किरण आई सीधी बुद्धि का ऊपर। बुद्धि में क्या है? निर्णय शक्ति। तो ऊपर से सीधी धार आ रही है बुद्धि पर, निर्णय शक्ति एक्टिवेट। और उसके साइड से मन का पॉइंट है, 14 नंबर। कौन सी शक्ति है उसमें? जल्दी बताओ, कौन सी शक्ति है उसके अंदर? विस्तार को सार में करने की शक्ति या सार का विस्तार, वाइस वर्सा। बाबा की किरण उसमें आई, वो एक्टिवेट। एक्टिवेट को कैसे देखेंगे? उससे लहर, छोटी छोटी लहर निकलनी शुरू हुई। फिर आओ इधर, संस्कार। कौन सी शक्ति है संस्कार में? भूल गए सब। समाने की शक्ति। तो सभी चीजों को समाना, यानी संस्कारों में क्या है? 84 जन्मों के संस्कार, समाने की शक्ति सीधी बाबा से किरण आई और समा गई। फिर शांति, सबसे ऊपर टॉप में 10 नंबर, शांति की शक्ति बाबा से आई किरण। पवित्रता 11 नंबर,
एक किरण आई, पवित्रता एक्टिवेट। फिर 1 नंबर सुख एक्टिवेट, 2 नंबर प्रेम एक्टिवेट, शक्ति का पॉइंट 12 नंबर, फिर आनंद का पॉइंट एक्टिवेट। आनंद में कौन सी शक्ति है? समेटने की। अब आओ दृढ़। फिर उसके बाद बीच में है 4, सहन शक्ति, किरण आई। 8 नंबर, 9 सहयोग शक्ति, 6 सामना करने की शक्ति, 7 परखने की शक्ति, 3 दृढ़ता की शक्ति, नम्रता, अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में है संतुष्टता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, वो भी किसमें है? सत्यता किसमें आएगी? वो भूल रहे हैं हम किसमें है शक्ति। तो ऐसे सारी शक्तियों के पॉइंट एक्टिवेट करो। हो गया? 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हो। और भी शक्तियां है, उनको भी इमर्ज करो, किसी किसी में डाल दो उसको। बुद्धि के अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर डाल दी। मन के अंदर निर्भयता की शक्ति डाल दी आपने। ऐसे सारी शक्तियों को किसी किसी पॉइंट में आप डाल सकते हो। ठीक है? हुआ सभी से? याद है? नहीं? किस किस को याद है? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस शक्तियों वाली ड्रिल। अच्छा, 16 पॉइंट वाला। आप किस ग्रुप में हो मंजू बहन? अमृत वेला में हो कि डबल लाइट में हो? दीदी अभी मैंने 2 दिन पहले अमृत वेला में 2-3 दिन पहले वो ज्वाइन किया। पहले मैं उसमें थी, ये जो अव्यक्त मुरली मंथन था ना, वहां से मैंने यहाँ वो जो भट्टी वाले उसमें से मैंने यहाँ ज्वाइन किया दीदी। ओम शांति। अच्छा अच्छा, अमृत वेला में हो आप? हाँ अभी अमृत वेला में किया दीदी। ठीक है, तो उसमें ना डाल देंगे वो 16 पॉइंट वाला है ना शुक्रिया वीडियो, दीदी। वो डाल देना हाँ कोई। प्लीज डाल देना, हाँ मैं 16 एक बार। थैंक यू 16 दीदी। पॉइंट वाला। तो है कुछ नहीं उसमें, कंफ्यूज नहीं होना। उसमें हमने, बाबा कहते हैं ना, शक्तियों को, सारी शक्तियां और गुण आत्मा के अंदर है। अब हमने आत्मा को बड़ा कर दिया है उसमें। अब आत्मा हाँ को एक बड़ा करके, बार इलेबोरेट कर देंगे तो मैं थोड़ा समझ पाऊंगी, क्योंकि एकदम हाँ हाँ फास्ट में हाँ। नहीं, ऊपर से ही निकल गया सारा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम करा हुआ है ना कई बार, इसलिए सबको पता है। तो अच्छा, हैंड रेस करो, किस किस को पता है ये? शुक्रिया दीदी। सपना बहन, चंदीप बहन, किस किस को पता है? फटाफट, टाइम हो रहा है ज्यादा। हम्म, ठीक है, पता है, काफियों को पता है। तो एक बार ग्रुप में डाल देंगे वो 16 पॉइंट वाला जो है, उसको आप देखना। और बहुत आसानी से निराकारी स्थिति में हम काफी लंबे समय तक इसमें स्थित हो सकते हैं। और शक्तियां भी हमारी इमर्ज हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। और किसी को सकाश देने के लिए भी वो हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा विजन है वो। चलिए, ओम शांति। इसको ड्रिल के रूप में करेंगे आज शाम को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।